हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1, उसका पार्ट 1 देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया है कि हमें इवेल्युएट करना है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। अब ये हमें स्टैंडर्ड एंगल्स साइन कॉस के लिए कैलकुलेट करने हैं। तो हमने प्रीवियस इंट्रोडक्शन वीडियोस में देखा था कि इनका डेरिवेशन कैसे करते हैं, और क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमें कैसे टेबल का यूज़ करते हुए साइन 60 कॉस 30 की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। तो एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं कि हम टेबल कैसे बनाते हैं और उनसे वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि 0 से 4 तक काउंटिंग लिख लेंगे। ठीक है, फिर हर एक नंबर को 4 से डिवाइड कर देंगे। जितना सॉल्व होता है उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 1। फिर इन सब का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा, ये 0 ही रहेगा। ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/√2, और ये हो जाएगा √3/2, और ये हो जाएगा 1। तो ये सारी किसकी वैल्यूज़ हैं, साइन की। ठीक है, तो इनके ऊपर मैं लिख भी देता हूँ। तो ये हमारा साइन आ गया। अब हमें कॉस निकालना है, फिर टेन निकालना है। कॉस कैसे निकालेंगे, साइन का रिवर्स कर देंगे। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे √3/2, यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे 1/2, और यहाँ पे 0। फिर अगर टेन निकालना है तो दोनों को डिवाइड कर देंगे। 0/1 0, 1/2/√3/2, तो 1/√3, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा √3, और यहाँ पे हो जाएगा इन्फिनिटी। तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो साइन 60 कितना होता है, यहाँ से साइन 60 उठा लूँगा मैं, ये होता है √3/2। कॉस 30 होता है √3/2। साइन 30 होता है 1/2। कॉस 60 होता है 1/2। √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई होगा, 3 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 4, ऊपर 1, नीचे 4। तो ये हो गया 3 + 1, 4/4। तो इसका आंसर आ गया 1। तो अब सॉल्व करते हैं पार्ट 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में है 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज प्लेस कर देते हैं। तो हमें पता है tan 45 कितना होता है, tan 45 होता है 1। तो मैं tan 45 की जगह 1 कर दूंगा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। cos 30 कितना होता है, √3/2। तो √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस sin 60 कितना होता है, sin 60 होता है √3/2। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। 2 1s का स्क्वायर 1 ही होगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, नीचे आ जाएगा 4, माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, नीचे आ जाएगा 4। अभी 3/4 में से 3/4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 × 1। तो आंसर आ जाएगा 2। अब पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास लिखा हुआ है cos 45 कितना होता है, 1/√2। मैंने इधर रेफरेंस के लिए टेबल ड्रॉ करी है, तो आपको ये रेफ़र करना है। ठीक है, मैं भी यही रेफ़र करके वैल्यूज़ प्लेस कर रहा हूँ। तो cos 45 कितना हो जाएगा, 1/√2। sec 30 कितना होगा, तो देखो sec क्या होता है, 1/cos। तो cos 30 है √3/2। तो sec 30 कितना हो जाएगा, 2/√3। तो sec 30 हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec 30। तो sin 30 कितना है, sin 30 है 1/2। तो cosec 30 कितना हो जाएगा, 2। तो cosec 30 यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, सॉल्व करेंगे। ऊपर वाला 1/√2 वैसा का वैसे ही रहेगा, नीचे एलसीएम में आ जाएगा √3। मतलब √3 और 1 का मतलब किसी भी नंबर और 1 का एलसीएम लेंगे तो वो नंबर खुद आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 2, यहाँ पे हो जाएगा 2√3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे वाला डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा √3, नीचे आ जाएगा 2 + 2√3। तो इसको ऊपर सॉल्व करता हूँ तो क्या आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा √3, और नीचे क्या आ जाएगा, तो देखना √2 बाहर है वैसा का वैसे ही रहेगा, अंदर आ जाएगा 2 + 2√3। अब मैं देखता हूँ मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है क्या ब्रैकेट के अंदर, तो मैं देख सकता हूँ मुझे 2 कॉमन दिख रहा है। तो कॉमन दिखना मतलब कि ऐसा कोई नंबर जिसे मैं बाहर निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे अभी 2 दिख रहा है, दोनों में कॉमन है। और कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, अंदर वाली टर्म से डिवाइड करना। ठीक है, तो मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, मतलब 2 अंदर डिवाइड करूँगा, तो यहाँ पे देखना 2 डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा 1। और इस वाली टर्म से अगर मैं 2 को डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, √3। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। ऊपर √3 है,
नीचे 2√2। अब मेरा टारगेट क्या रहता है ऐसे फ्रैक्शंस को सॉल्व करने का, जब कभी भी रूट वगैरह आता है तो नीचे डिनोमिनेटर में कभी रूट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 1 + √3 को मैं √3 + 1 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, एक ही बात है, a+b बोलो या b+a बोलो। तो मैं क्या करूँगा, इसको ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, √3 - 1 अपन √3 - 1। ठीक है, अब मैंने एक आइडेंटिटी पढ़ी है बचपन में, a+b × a - b। तो इसका क्या होता है, a² - b²। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, √3 को अगर a मानता हूँ और 1 को b मानता हूँ, तो a+b और a - b। तो मैं ऐसा क्यों करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर √3 है, ठीक है, मेरे को √3 पे से रूट हटाना है, तो मैं इसका अगर स्क्वायर करूँगा तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3। इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसके ऑपोजिट साइन से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करता हूँ, ताकि ये आइडेंटिटी बने a² - b² √3 पे से रूट हट जाए। ठीक है, ये चीज़ है। और मैं √3 - 1 ऊपर नीचे क्यों करना पड़ता है, सिर्फ नीचे क्यों नहीं, क्योंकि देखो √3 - 1 √3 - 1 अगर कैंसिल आउट करा तो 1 आ गया, मतलब मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते तो वही नंबर आता है। तो बस अपनी सहूलियत के हिसाब से मैं ऐसा कुछ बना लेता हूँ जिससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इन दी एंड अपन को प्रॉब्लम ही सॉल्व करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। √3 है, अंदर मल्टीप्लाई होगा दोनों से, तो √3 × √3 क्या हो जाएगा, 3, और √3 × 1 √3 आ जाएगा। 2√2 बाहर वैसा का वैसा ही है। ये क्या हो गया, √3 का स्क्वायर, a² - b² √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, -1। आगे सॉल्व करेंगे। ऊपर है 3 - √3, नीचे आएगा 2√2 माइनस 2√2, 3 - 1 हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 3 - √3 अपॉन 4√2। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, मुझे डिनोमिनेटर में रूट नहीं चाहिए, तो अब मुझे अगर यहाँ से रूट हटाना है 2 पे से, तो मैं ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखना क्या बनेगा, ये हो जाएगा ऊपर 3√2 माइनस √3 × √2 क्या हो जाएगा, √6, √3 × √2 क्या हो जाएगा, ये 3 × 2, तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, मतलब कभी भी ऐसा रहता है ना कि ये √2 हो गया और 3 - √3, तो ये जो बाहर वाला जो रहता है ना, दोनों से मल्टीप्लाई होता है। तो 3 और √2 अलग अलग टर्म्स हैं, एक टर्म्स नहीं है, तो 3√2 लिखेंगे इसको, 3√2। ठीक है, तो ये ऐसे रिप्रेजेंट करेगा, तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है। √2 × √3 सेम टर्म्स हैं, तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या लिखा मैंने, √6, तो यहाँ पे आएगा माइनस में √6। नीचे वालों को मल्टीप्लाई करते हैं 4, और √2 × √2 क्या होगा, तो √2 × √2 क्या होगा, 2 आ जाएगा, ये हट जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पे आ गया 2। आगे सॉल्व करता हूँ, 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर, ये मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो एक बार वापस देख लेते हैं हमने क्या किया है। कुछ चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है, पहले वैल्यूज़ प्लेस कर दी है सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की। ठीक है, एलसीएम ले लिया है, सॉल्व किया है थोड़ा बहुत। ठीक है, फिर इसको जितना भी एब्स्ट्रैक्ट करना था एब्स्ट्रैक्ट कर लिया है। ठीक है, फिर मुझे पता है कि एक चीज़ हमेशा याद रखनी, डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, तो रूट को हटाने के लिए मैंने कोई भी तिकड़म लगाना पड़े मैं लगाऊंगा। तो मैंने देखा यार, एक आइडेंटिटी मेरे को याद है, a+b a - b a² - b² का होल स्क्वायर, वो मैंने यहाँ पे लगा दी है। देखना, जो भी साइन अपन को दे रखा है उसके ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तभी आइडेंटिटी बनेगी। अगर यहाँ पे माइनस का होता तो मैं प्लस से मल्टीप्लाई करता, अभी प्लस का इसलिए मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया है। फिर ये चीज़ बनी, इसको मैंने और आगे सॉल्व किया, ये आया, इसको और सॉल्व किया, तो मैंने देखा यार अभी भी रूट गया नहीं है, √2 बचा है। तो मैंने क्या करा, इस बार आइडेंटिटी लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसको तो मैं डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना, √2 × √2 क्या हो जाएगा, 2, तो मैंने ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, और सॉल्व करा, फिर क्या आ गया, मेरा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, सो दिस वॉज द part 3 of the question 1 from 8.2. Thank you for watching, see you in the next one, bye.